लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने दिस कीवर्ड कवर किया था एंड वहां पे एक जन का कमेंट आया कि उन्होंने बहुत जगह दिस कीवर्ड पे ट्यूटोरियल देखा है, लेकिन सब लोग यही बताते हैं कि कैसे दिस कीवर्ड काम करता है, ये नहीं बताता क्यों। ठीक है, हाउ सब कोई बताते हैं, व्हाई क्यों नहीं बताता। एंड उनका ये कहना है कि दिस कीवर्ड कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो वो एड्रेस करता है, ठीक है, कौन सा प्रॉब्लम का सोल्यूशन है दिस कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट आउट किए हैं एंड जो भी मैंने लिस्ट आउट किया है फर्स्ट पॉइंट को छोड़ के, ठीक है, बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये जो भी है ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि कैसे इसमें यूज होता है दिस कीवर्ड एंड क्या करता है दिस कीवर्ड, क्यों यूज करते हैं हम लोग दिस कीवर्ड को, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दिस कीवर्ड कैसे हमारे कोड को जेनेरिक एंड रीयूजेबल बनाता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, एक यूजर ऑब्जेक्ट बना लूंगा मैं यहाँ पे and इसके अंदर मैं एक नेम दे दूंगा, नेम में मैं अपना नाम दे दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट वन एक फंक्शन ले लेता हूँ, प्रिंट वन एंड इसके अंदर क्या करूंगा, फंक्शन ले लूंगा एंड इसको इस फंक्शन के अंदर मैं लॉग कर दूंगा, क्या लॉग कर दूंगा, यूजर वन और डॉट नेम, इस तरीके से, ठीक है। ओके फाइन। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक और फंक्शन लेते हैं एंड इसका नाम रख देंगे प्रिंट टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका नाम रख देंगे प्रिंट टू एंड यहाँ पे हम कॉल करेंगे दिस कीवर्ड की मदद से, ठीक है। कॉल नहीं, एक्सेस करेंगे नेम प्रॉपर्टी को दिस कीवर्ड की मदद से, ठीक है। एक्सेस कर रहे हैं, ओके फाइन। एंड अब हम क्या करते हैं कि एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट यूजर टू, ठीक है। एंड ये ऑब्जेक्ट बना के हम इसके अंदर क्या करते हैं, नेम डाल देते हैं एंड यहाँ पे नेम में मैं इस टाइम डाल दूंगा आकाश, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो यूजर अंदर यूजर वन के अंदर जो फंक्शन है प्रिंट वन प्रिंट टू, वो मैं यूजर टू में भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर टू डॉट प्रिंट वन, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा यूजर वन डॉट प्रिंट वन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा, सॉरी, इसको कॉपी कर लूंगा एंड प्रिंट टू फंक्शन भी डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रिंट टू फंक्शन भी डाल दिया, ठीक है, ओके फाइन। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यूजर टू की मदद से प्रिंट वन प्रिंट टू को कॉल करेंगे, ठीक है। पेशेंसली देखना है ट्यूटोरियल, सारा कुछ आपको समझ में आने वाला है, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रिंट वन एंड प्रिंट टू, ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा मैं ये हटा लेता हूँ ताकि आपको वाइट स्पेस हटा लेता हूँ ताकि आपको कोड एक लाइन में दिखे, मेरा जो फेस है उसके ऊपर सारा कोड दिखे आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि हमने क्या किया है कि प्रिंट टू के सॉरी यूजर टू के अंदर हमने सेम फंक्शन ऐड किया है जो यूजर वन के अंदर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि दिस कीवर्ड इस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो कहाँ पे यूज किया जा रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है उस मेथड को कॉल कर रहा है जिसके अंदर दिस कीवर्ड है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया काफी अच्छे से पिछले ट्यूटोरियल में। देखिए यहाँ पे हम जब यूजर वन डॉट नेम कर रहे हैं तो ये हमेशा क्या करेगा, इसी नेम को एक्सेस करेगा, प्रकाश को, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम यूजर टू डॉट प्रिंट को प्रिंट वन को कॉल किया, तो प्रिंट वन ये फंक्शन है एंड ये हमेशा क्या करेगा, आपको लग रहा होगा कि यूजर टू डॉट प्रिंट वन कॉल करेंगे तो ये नेम को एक्सेस करेगा, नहीं, ये हार्ड कोडेड हो गया, ठीक है। ये हमेशा क्या करेगा, प्रकाश को एक्सेस करेगा, ठीक है। प्रिंट वन में हमने दिस कीवर्ड नहीं यूज किया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमेशा प्रकाश को ही लॉक करेगा, ठीक है। अब प्रिंट टू में अगर देखा जाए तो हमने दिस कीवर्ड यूज किया है एंड हमने यूजर टू को असाइन किया है सेम फंक्शन। तो अगेन दिस कीवर्ड डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है उस मेथड को कॉल कर रहा है एंड दिस कीवर्ड उस मेथड के अंदर यूज होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल करेगा उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। तो इसके अंदर नेम आएगा आकाश, ठीक है, एंड इसके अंदर नेम आएगा प्रकाश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम हार्ड कोड हमने कर रखा है, ठीक है। ये इसको हार्ड कोड बोल सकते हो, स्टैटिक बोल सकते हो, ये डायनेमिक है, ठीक है, ये हार्ड कोड नहीं है। तो जो ऑब्जेक्ट इस प्रिंट टू फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, ये उसी को रेफर करेगा। कंट्रोल से सेव करते हैं एंड कंट्रोल शिफ्ट जे करके अगर हम यहाँ पे आए, एक सेकेंड, कहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट जे करता हूँ मैं एंड कंसोल में आता हूँ तो देखिए प्रकाश एंड आकाश ये जो प्रिंट किया है, प्रकाश प्रिंट प्रिंट किया है, ये जो प्रिंट किया है आकाश प्रिंट किया है। तो ये देखिए एक तो जेनरिक आपका कोड बन रहा है, दूसरा रीयूजेबल, ठीक है। हम इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने रीयूज किया है, ठीक है। पहला वाला फंक्शन क्या है, हार्ड कोडेड है,
ठीक है। हमने इसके लिए कॉल किया यूजर टू के लिए, लेकिन ये किसको प्रिंट कर रहा है, यूजर वन को। हार्ड कोड है, ठीक है, स्टैटिक है, हार्ड कोड है। एंड दूसरा हमारा क्या है, दूसरा जो तरीका है जो हमने दिस कीवर्ड यूज किया है, ये क्या है, डायनेमिक है, ठीक है। तो होप ये चीज समझ में आया होगा आपको। एंड रीयूजेबल भी बना रहा है, ठीक है। हम इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। हमने जस्ट यूजर टू में प्रिंट टू जो फंक्शन है उसको डाल दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये रियूजेबल बनाता है, जेनरिक बनाता है कोड हमारा। होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो देखिए दिस कीवर्ड का यूज कंस्ट्रक्टर फंक्शन में है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि सपोज एक फंक्शन है, ठीक है, एंड जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं तो उसका नेम जो होता है कैपिटल लेटर दे देते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया, एंड यहाँ पे सपोज यहाँ पे जाएगा नेम, कार का नेम, एंड यहाँ पे कलर सपोज, ठीक है। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जनरली जब हम इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो एक ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के मदद से क्या होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिस डॉट नेम, यहाँ पे देखिए क्या होगा, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, नेम, एंड यहाँ पे दिस डॉट कलर इक्वल टू कलर, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन में भी दिस कीवर्ड यूज होता है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न, एंड उसके बाद दिस, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट, यहाँ पे लिख देंगे कार, कार वन, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड की मदद से इसको कॉल कर लेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन को। एंड यहाँ पे पास कर देंगे नेम, सपोज मैं पास कर देता हूँ, क्या पास कर दूं, कर्व पास कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग में हमें पास करना होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कर्व, कर्व, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाटा का कर्व, एंड यहाँ पे कलर मैं लिख देता हूँ ब्लैक, ठीक है, इस तरीके से। ये भी स्ट्रिंग में होगा, ठीक है, तो स्ट्रिंग में हमने लिख दिया है। अब अगर हम यहाँ पे कंसोल करें कार वन को हम यहाँ पे कंसोल करें कार वन, ठीक है। तो ये दिस कीवर्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर किसको रेफर करता है, जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल करता है, ठीक है। तो देखिए न्यू कीवर्ड की मदद से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये किस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, कार वन को। कंट्रोल से सेव करते हैं यहाँ पे, तो हमें ये देखिए ऑब्जेक्ट मिल चुका है, कार्बन जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं टू, एंड यहाँ पे कलर सिर्फ चेंज कर देता हूँ मैं व्हाइट। कंट्रोल से सेव करेंगे, एंड इसको हमने लॉग नहीं किया है, तो यहाँ पे लॉग कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टू। कंट्रोल से सेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, एंड दिस कीवर्ड किसको रेफर कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है, ठीक है। तो कार वन कार टू अलग अलग है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पे हम क्लास एंड क्लास का बात करें, क्लास का जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कर दूंगा कमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा क्लास, सिंपली। चाहे मैं यहाँ पे सिंटेक्स भी मेरे को मिल जाएगा अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, क्लास हमें मिल चुका है, ठीक है। क्लास का मैं नाम दे देता हूँ कार यहाँ पे, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड क्लास में ये सब में क्या डिफरेंस है, ये मैं अगेन आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं सेम यहाँ से ये उठा लूंगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन में यहाँ पे डाल दूंगा, एंड अगेन मैं क्या करता हूँ, सेम मैं ये उठा लेता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ये कमेंट हटा देता हूँ, ठीक है। ओके फाइन। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये सब दिस कीवर्ड जो हम लोग है वो अलग अलग यूज कर रहे हैं, एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के बाहर एक फंक्शन लेंगे, फंक्शन का नाम लिख देते हैं गेट कलर, ठीक है। ये फंक्शन हो गया हमारा गेट कलर, एंड इसके अंदर क्या होगा, कलर हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न, एंड यहाँ पे लिख देंगे दिस, यहाँ पे लिख देंगे दिस डॉट कलर, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एग्जाम्पल था, जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे थे हम यहाँ पे भी कॉल कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे थे, यहाँ पे भी उसको कॉपी करके पेस्ट मैंने कर दिया है, एंड यहाँ पे भी इस तरीके से हम बनाएंगे। क्योंकि क्लास का नेम हमारा कार है, तो न्यू कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, ठीक है। एंड रिटर्न क्या हो रहा होगा, ये गेट गेट कलर जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, कलर रिटर्न कर रहा है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, मैंने ऐसे ही उसके अंदर डाल दिया है गेट फंक्शन के अंदर। अगर हम यहाँ पे लॉग करें कार वन, एंड यहाँ पे कार टू, ठीक है, कार वन एंड यहाँ पे कार टू को अगर मैं कॉल करूँ यहाँ पे, कंट्रोल जैसे सेव करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला है,
हमें ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू कीवर्ड की मदद से, क्लास था हमारा, तो हम न्यू कीवर्ड एंड क्लास का नाम यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। एंड जो भी ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे मिल चुका है हमें, यहाँ पे कार1 कार2। सपोज यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ रेड, कंट्रोल से सेव करते हैं तो यहाँ पे रेड हो चुका है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगेन, जब हम लोग दिस कीवर्ड देखेंगे, जब हम लोग यूज कर रहे होंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन में एंड क्लास में, तो हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, क्यों है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग का अगर बात किया जाए, तो जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था एक बटन डाल के, तो उसमें क्या होता है, हमें वो बटन मिल रहा था, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पूरा का पूरा वो HTML एलिमेंट मिल गया है बटन, वहां पे हम एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्लास में ऐड कर सकते हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग डॉम में, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैं सेम एग्जांपल लेने नहीं जा रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ आपको कि हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डॉम में। देखिए प्रोटोटाइप में दिस कीवर्ड का बहुत अच्छा यूजफुल है। जैसे सपोज आपसे पूछ लिया गया कि मैप के लिए पॉलीफिल लिखो, ठीक है। तो पॉलीफिल का मतलब होता है कि कोई मेथड जो है उस ब्राउजर में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम अपने मेथड बनाते हैं खुद का। तो जैसे सपोज एरे के लिए मैप मेथड यूज करते हैं, तो हम अपना मैप मेथड बनाते हैं, ठीक है। सब हम ये मान के चल रहे हैं कि वो ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करता है मैप मेथड, किसी ब्राउजर में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे, एरे, एंड यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे। अगेन जब हम प्रोटोटाइप देखेंगे तो काफी अच्छे से देखेंगे, जस्ट आपको समझाने के लिए, जैसे आपने बोला कि आपको ये नहीं समझ में आया कि कौन सा ये जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस कर रहा है, तो ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि किन किन चीजों में यूज होता है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ, एम्प्टी एरे, ARR, एंड यहाँ पे एम्प्टी एरे में डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं सीधा लगाऊंगा कंसोल, एंड आपको यहाँ पे सारा चीज समझाऊंगा। यहाँ पे लिखूंगा माई मैप, यहाँ पे माई मैप डॉट, माई मैप ने सबसे पहले तो एरे डॉट माई मैप, जैसे हम लोग मैप अपना यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या, एक आइटम ले लेते हैं कॉल बैक, एंड जो भी आइटम है एरे का, जो भी एलिमेंट है एरे के अंदर अंदर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं एंड उसको कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए हम अगर यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ अगर हम लॉग करें, क्या लॉग करें, दिस कीवर्ड, तो आउटपुट क्या आएगा, आप खुद सोच के देखिए आउटपुट क्या आएगा। एंड यहाँ पे मैं इक्वल एंड फंक्शन देना भूल गया, तो यहाँ पे मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। आप खुद सोचिए कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो माई मैप है, ठीक है, माई मैप क्या है, फंक्शन है, ठीक है। माई मैप फंक्शन है, उसके अंदर दिस कीवर्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन एरे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, एरे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, माई मैप फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। कॉल कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है माई मैप फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो अगेन जो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा होता है एंड उस फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड यूज हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, एरे ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, तो दिस का वैल्यू क्या आएगा, एरे आएगा। कंट्रोल से सेव करेंगे यहाँ पे, ये देखिए एरे आ चुका है लाइन नंबर 54 पे, ठीक है। तो हमें अब पॉलीफिल अगर लिखना हो एंड ये अगर आप जान गए हो, तो यहाँ पे लेट आर ई एस इक्वल टू एम्प्टी एरे डाल देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए जी, कॉल बैक फंक्शन दे रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक फॉर लूप चला देना है एंड हमें पता चल गया दिस क्या है, दिस क्या है, एरे है, ठीक है। जो ये एरे है वो दिस है। तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट लेंथ तक चलाएंगे, ठीक है, फॉर लूप। एंड हम क्या करेंगे बेसिकली, हम सीधा ये जो आरईएस है हमारा, आरईएस है उसमें पुश कर देंगे, ठीक है। क्या पुश कर देंगे, जो भी हमारा ये कॉल बैक फंक्शन है वो रिटर्न करके दे रहा होगा, ये फंक्शन क्या हो रहा होगा, हर एक एलिमेंट के लिए रिटर्न करके देगा कुछ। तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे सी बी, एंड इसके अंदर हम लोग डाल देंगे यहाँ पे एरे का एक एक एलिमेंट, जैसे वो इरिटेट कर, सॉरी इरिटेट नहीं, इटरेट करेगा एक एक करके, ठीक है। तो हम जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा एंड सारा एलिमेंट है एक एक करके डालते जाएंगे, एंड ये क्या कर देगा, करेगा, पुश करते जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे, किसको रिटर्न कर देंगे, एरे को, रिटर्न आरईएस, जो आरईएस रिजल्ट था। तो अब अगर आप कंट्रोल से सेव करो, तो देखो ये माई मैप मैप जैसा काम कर रहा है हमारा माई मैप जो फंक्शन है, जो अभी हमने पॉलीफिल लिखा है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको सारा चीज समझ में आया होगा, दिस कीवर्ड का यूजेज, ठीक है। एंड अब कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, एंड थोड़ा अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं ये बोलूंगा कि दोबारा देखने का कोशिश कीजिए ट्यूटोरियल, ठीक है।
एंड धीरे-धीरे हम लोग सारा चीज़ देखेंगे। ये जस्ट मैंने बता दिया है कि दिस कीवर्ड कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है एंड एक-एक चीज़ देखेंगे हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बाय टेक केयर।